हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो पूरी तरह से एक मास्टर क्लास है कि किस तरह से अपने वाइब्रेशन को क्लीन करें। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वाइब्रेशन ख़राब कैसे होती है। वाइब्रेशन ख़राब होने में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो पीपल इंटरेक्शन का होता है। हम जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो इमीडिएट फैमिली हो, बाहर हो, आप मॉल में जाए वहाँ भी किसी न किसी से इंटरेक्शन हो जाता है, कभी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, आपकी वाइब्रेशन ख़राब हो जाती है। प्रोफेशनल फील्ड में या फिर किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, किसी ने आपको बुरा बोल दिया, किसी ने आपको नुकसान करा दिया, कहीं फाइनेंशियल लॉस हो गया, एट्सेट्रा। इस तरह की बातें अक्सर हम अपनी लाइफ में फील करते हैं, लेकिन अगर हम उसे कैरी कर लेते हैं तो वो हमारे वाइब्रेशन को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करती है। तो यू आर द प्लेसिबो में डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि फ्री अप योर बॉडी, यानी हमारी बॉडी वाइब्रेशनली बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड है, एंड वो सारी चीज़ें जिससे भी हम कनेक्टेड हैं वो हमारी एनर्जी को रेडिएट कर रही है, वहाँ हमारी एनर्जी जा रही है। तो बहुत ज़रूरी है हर उस चीज़ की उस डोर को कट करना जहाँ हमारी एनर्जी जा रही है। अगर वो नेगेटिवली जा रही है तो उसे कट करना बहुत ज़रूरी है। कैसे किया मैंने, ये पूरी तरह से एक कस्टमाइज्ड प्रोसेस है जिसे मैंने डिज़ाइन किया है, मैंने फॉलो किया, आप भी करें। सबसे पहले मैंने नोट डाउन किया हर उस इंसान को आप नाम लिखें और उसके बारे में क्या नेगेटिव फीलिंग्स आपके अंदर है उससे लिखें। आपको खुद समझ में आ जाएगा किस इंसान के लिए, किस सिचुएशन के लिए आपके अंदर क्या नेगेटिविटी है। अब उस इंसान का चेहरा अपने सामने लाइए एंड यू जस्ट क्लोज योर आइज एंड आप अपने आप से एंड यूनिवर्स से, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जो भी आप नाम देना चाहें, उससे साक्षी मानकर उस इंसान को फॉरगिव करें। अपने आप से कहें कि मैं उस इंसान को माफ़ करती हूँ। अगर उसके लिए मेरे अंदर कोई नेगेटिव भावना है, उसने मुझे हर्ट किया है जाने अनजाने, तो मैं उसे माफ़ करती हूँ या करता हूँ, एंड आई आस्क फॉरगिवनेस। आपको भी माफ़ी मांगनी है क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी कोई गलती हो जाती है या हो सकती है, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ उससे एंड यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, अल्लाह से, दोनों तरह से। और एक डोर को फील करें अपने और उसके बीच और उससे मेल्ट होता हुआ फील करें। यानी आपको फील करना है कि मेरे और उसके बीच जो एक डोर है, वो एक नेगेटिविटी की बंधी हुई डोर है, वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। एंड आप फील करें कि अब मैं उसे आज़ाद करती हूँ या करता हूँ और अब मैं फ्री हूँ अपनी ज़िंदगी में अपनी तरह से जीने के लिए। मैं अपने अंदर से कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बुरी भावना जो मेरे अंदर उसके लिए है, उसे मैं रिलीज़ करती हूँ, एंड कोई भी बुरी भावना जो उनके मन में है मेरे लिए, उससे मैं रिलीज़ करती हूँ। उस नेगेटिव डोर को मैं पूरी तरह से मेल्ट करती हूँ। नाउ यू लिव योर सेल्फ, योर लाइफ, एंड आई लिव माई सेल्फ। इस तरह से आप फील करें कि उस इंसान के बीच और आपके बीच आप खुद फील करेंगे जिससे एक नेगेटिव फीलिंग है, किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई है, किसी से बहस हो गई है, किसी के लिए आपके अंदर गुस्सा है, तो आप फील करेंगे उसके लिए एक खिंचाव, एक नेगेटिविटी की डोर आप खुद फील करेंगे। एंड जिस तरह से, एंड जब भी आप अपने अंदर एक इस फीलिंग्स को रिलीज़ कर देंगे तो आप फील करेंगे, अपने आप को बहुत हल्का फील करेंगे, एंड आप फील करें कि उस इंसान को मैं आज़ाद करता हूँ या करती हूँ और मैं भी आज़ाद हूँ। आप अपने अंदर को बहुत हल्का फील करेंगे। ये प्रोसेस आपको हर उस इंसान के लिए करनी है जिसके लिए आपके मन में नेगेटिव फीलिंग है। किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई है, किसी से बात बंद हो गई है, किसी ने ब्लॉक कर दिया है, किसी ने इंसल्ट की, किसी ने आपको बुरा बोल दिया, किसी की वजह से आपको बहुत सफ़र करना पड़ा या पड़ रहा है, तो सबसे पहले उन सारी चीज़ों को और आप फील करें कि उन सारे लोगों को जिनके लिए नेगेटिव फीलिंग्स है, और मे बी वो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके क्लोज रिलेटिव जिन्होंने आपका बहुत अच्छा भी किया है, लेकिन कोई एक बुरे इंसिडेंसेस को ज़्यादातर हम याद रखते हैं, तो उसे रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। हर उस इंसान के लिए, हर उस इंसिडेंस के लिए
जो नेगेटिव डोर आपके मन में है उसे रिलीज़ कर दें। इससे होगा ये कि आप फ्री हो जाएंगे, आपकी बॉडी फ्री हो जाएगी। वो जो एक नेगेटिव फीलिंग्स है, एक आपके अंदर एक एंगर है, उसे रिलीज़ करें। फ्रस्ट्रेशन है, नेगेटिविटी है, चिड़चिड़ापन है, उसे रिलीज़ करें। अपने आप को बिल्कुल फ्री होता हुआ महसूस करें। और ये प्रोसेस आपको बार बार करना है जब भी आपको ये फीलिंग्स आती हैं, जब भी, क्योंकि ये जो हमारे लिम्बिक सिस्टम में वो जो इमोशंस हैं वो हमारे लिम्बिक सिस्टम यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। तो वो एक बार सिर्फ बोल देने से वो रिलीज़ नहीं होती। उस फीलिंग्स को निकालना पड़ता है। उस फीलिंग्स को तब तक निकालना पड़ता है जब तक कि वो इंसिडेंट्स को आप याद भी करें तो आपको एक फ़नी इंसिडेंट्स जैसा हो, यानी कि उस इंसान को आप याद भी करें। ये प्रोसेस आपको तब तक दोहराना है कि उस इंसान से जब आपका दोबारा सामना हो तो आपको कुछ ना फील हो, आपको कुछ नेगेटिव फीलिंग्स ना हो। ये प्रोसेस जब मैंने किया था। एंड होता क्या है कि हम चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाने लगते हैं। आपको कोई एफ़र्ट्स नहीं लगानी है। मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, या द ज़ीरो लिमिट्स में जो डॉक्टर ह्यू लेन कहते हैं, बाहर की चीज़ों पर एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। आपको किसी से जाके माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, या जाके माफ़ करने की ज़रूरत नहीं, उसे सामने जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही किसी तरह के पैचअप करने के लिए बातें करने की ज़रूरत है, फ़ोन करने की ज़रूरत है। अगर आपने वाइब्रेशनली उस इंसान को माफ़ कर दिया और उस इंसान से वाइब्रेशनली माफ़ी मांग ली, अब आप फ्री हो गए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें ऐसे सेटल डाउन हो जाएंगी कि वो इंसान खुद आकर आपसे बात करेगा और ना उसे पता चलेगा ना आपको पता चलेगा। ये चीज़ें बिल्कुल ही ऑटोमेटिकली होती हैं। एंड इसीलिए मैं कहती हूँ एफ़र्ट्स नहीं लगते, फ्रीक्वेंसी लगती है। जब आप फ्रीक्वेंसी को अचीव कर लेते हैं तो एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है और आप पॉजिटिव एफ़र्ट्स ले रहे हैं। आप किसी इंसान से अगर आर्ग्यूमेंट हो गई है, उसे समझाने की, उसे कन्विंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और वाइब्रेशनली आपने उसके बारे में मन में बहुत सारी नेगेटिविटी रखे हुई है, तो फिर वो चीज़ें काम नहीं करती। तो आपको किसी से जाकर फेस टू फेस कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, बस अपने वाइब्रेशन को क्लीन करने की ज़रूरत है, जो कि डॉक्टर हिलन अपनी बुक में कहते हैं कि अपने माइंड को क्लीन करें, टॉक्सिक थॉट्स को अपने अंदर से रिलीज़ कर दें। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड इस तरह की प्रैक्टिस को आप बार बार करें, हर उस इंसान के लिए करें जिसे याद करके आपके माइंड में नेगेटिविटी आती है, चाहे वो पास्ट की कोई घटना हो, उसे रिलीज़ कर दें। ये प्रोसेस आपको पास्ट के ट्रॉमा से रिलीज़ करने में भी बहुत हेल्प करेगा। सो हर उस इंसिडेंट्स के लिए ये प्रोसेस करें। और ये कितनी बार करना है, कब करना है, आपको तब करना है जब वो फीलिंग्स आ रही है। तब तक करते रहना है जब तक वो फीलिंग्स, वो नेगेटिव फीलिंग्स आपके मन से निकल ना जाए, आपको बिल्कुल ही ईजी हल्का फील ना हो जाए, तब तक करते रहना है। होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।